तो संसद के शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते में एसआईआर, वोट चोरी समेत तमाम मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा हुआ और अब आज शीतकालीन सत्र का ये दूसरा हफ्ता शुरू होने जा रहा है और विपक्ष लगातार एसआईआर की मांग पर चर्चा जो है वो करता भी रहा है और उसके लिए सरकार मान भी गई। लेकिन आज दिन है वंदे मातरम पर चर्चा करने का और उसके बाद ही होगी चुनाव सुधारों पर बहस। यानी लोकसभा में आज वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर खास चर्चा होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी इस चर्चा की शुरुआत करेंगे और उसके बाद दूसरे वक्ता होंगे राजनाथ सिंह और वहीं विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी और गौरव गोगोई यहां विपक्ष का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। अब सरकार का उद्देश्य इस मुद्दे पर व्यापक सहमति बनाना है, राष्ट्रीय गीत के महत्व को उजागर करना है। ऐसे में सवाल ये कि पीएम करेंगे चर्चा का आगाज, विपक्ष देगा सरकार का साथ और ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर कई तरह के जो है पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आए हैं। पहले सुन लीजिए क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप इस बाबत लगे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, फिर आगे बढ़ते हैं। जेन जी हो चाहे हम सब पुनः ये कोशिश करें टू रीलिव द टाइम इन हिस्ट्री जिस समय हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए वंदे मातरम कहते हुए अपने खून को बहाया था। उसको भी लेकर मैं तो जानता हूं कि इस पे क्रिटिसिज्म जरूर करेंगी सोनिया जी, मगर सच्चाई होती है। उसको भी लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू की लेगेसी सामने आएगी। द रॉन्ग लेगेसी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू as far as वंदे मातरम is concerned। पता नहीं अभी, लेकिन वंदे मातरम कौन गाता था, वंदे मातरम का पूरा पता होना चाहिए ना। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई, 47 तक वंदे मातरम गाया कि नहीं गाया। और जब वंदे मातरम गा करके आज़ादी के मतवाले सड़क पर चलते थे और लाठी खाते थे और जेल जाते थे, वो तो कांग्रेस ही थे। तो उनसे पूछिए नहीं तो उनको बताना पड़ेगा ना कि आज वंदे मातरम से इतना प्रेम कल क्यों नहीं था। देखिए, निसंदेह स्वागत योग्य है। और जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी तो अपेक्षाएं थी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आपसी सहमति के आधार पर जो भी महत्वपूर्ण चर्चा के मुद्दे होंगे या जो विधेयक होंगे उस पर बात करेंगे। लेकिन हंगामे की भेंट सत्र के कुछ दिवस तो चढ़ चुके हैं। अब वंदे मातरम जैसे महत्वपूर्ण और मैं कहूँगा स्वाधीनता संग्राम का ये इतना मार्मिक और महत्वपूर्ण पक्ष है, इस पहलू पर हंगामा खड़ा किए बगैर भी गंभीरता के साथ बातचीत हो सकती है और इसकी अपेक्षाएं हम लोगों को प्रतिपक्ष से है। देखिए, हम तो नेशनल एंथम का भी सम्मान करते हैं, हम तो शौक से पढ़ते हैं, हमको फकर होता है पढ़ते हम, और वंदे मातरम का भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। ये नेशनल सॉन्ग है, इस पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है जो ये बताता है कि यू कैन नॉट मेक इट मैंडेटरी। देखिए, कुछ इस्लाम के अंदर ऐसी चीजें हैं जो इसके अंदर वंदे मातरम है जो इंसान नहीं पढ़ सकता। तो ये फ्रीडम ऑफ राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन सबको अधिकार है आर्टिकल 25 का। आप किसी को मैंडेटरी नहीं कर सकते, फोर्स नहीं। अब यहाँ क्या होगा, आपने ये नहीं पढ़ा तो आप एंटी नेशनल, आप सेक्युलर नहीं रहे, आप ये हो गए वो गए, ये सरासर बातें गलत है। यू कैन नॉट फोर्स एनीबॉडी। और नेशनल एंथम तो हम पढ़ते हैं ना, गर्व के साथ खड़े रह के पढ़ते हैं, और जिसको पढ़ना है वंदे मातरम भी पढ़िए, हम उसका सम्मान करते हैं, हम खड़े रहेंगे। तो चले, आज महत्वपूर्ण बहस देखने को मिलेगी वंदे मातरम को लेकर। आज चर्चा जब लोकसभा में होगी और पीएम मोदी के भाषण के साथ होगी शुरुआत। तो आज